हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनी प्लांट के पौधे को हरा भरा और घना बनाने के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जो कि बहुत ही आसानी से आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट का कोई भी फर्टिलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर ही पाई जाने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मनी प्लांट को हरा भरा और घना बना सकते हैं। कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिसका इस्तेमाल करने के कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो मनी प्लांट है, इसके छोटे छोटे गमले जिसके अंदर आपने मनी प्लांट लगाया हुआ है, वो पूरा गमला आपका नई नई पत्तियों से भर जाएगा। इसके साथ ही मनी प्लांट के लिए कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स जिसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाद की बात करते हैं, लेकिन किसी भी पौधे की देखभाल बहुत ज़रूरी है। उसको सही तरीके से कैसे रखना है, उसके ऊपर क्या क्या काम हमें रेगुलर करते रहना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ खाद डालने से काम नहीं चलेगा, कुछ बहुत ज़रूरी केयर टिप्स है जो कि आपको लगातार अपने मनी प्लांट के ऊपर करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी सीज़न हो। इस समय अगस्त का महीना चल रहा है, तो इस समय काफ़ी गर्मियां हैं अभी भी और बारिश भी हो रही है। तो इस समय आपको अपने मनी प्लांट की देखभाल कैसे करनी है और वो कौन से खाद है जिसको देकर आप अपने मनी प्लांट को हरा भरा और घना बना सकते हैं। चाहे कोई भी वैरायटी का मनी प्लांट है आपके पास, चाहे गोल्डन पोथोस हो जो नॉर्मल मनी प्लांट है हरे पत्तियों वाला वो आपके पास हो, या फिर मार्बल क्वीन, या आपके पास एनजॉय है, कोई भी मनी प्लांट है, किसी भी मनी प्लांट की जो केयर है लगभग एक जैसी ही होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। आपका मनी प्लांट अगर आपने इंडोर लगा रखा है या फिर आपने घर के बाहर किसी हिस्से में लगा रखा है, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मनी प्लांट को कभी भी हमें सीधी धूप में नहीं रखना है, यानी सूरज की सीधी रोशनी में इसको आपको नहीं रखना है। हमेशा आपको ऐसी जगह पे रखना है जहां पर मनी प्लांट को अच्छी रोशनी मिलती रहे। सीधी धूप और रोशनी में फ़र्क है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बाहर मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है, अगर आपने ज़मीन में लगाया है, फिर तो आप किसी भी जगह पर मनी प्लांट को लगा दीजिए, मनी प्लांट काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन अगर आपने पॉट में लगाया है तो मनी प्लांट को आप बालकनी में रख सकते हैं। ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी तो मिले पर सीधी धूप मनी प्लांट के ऊपर ना पड़े। और अगर आपने घर के अंदर लगाया हुआ है तो मनी प्लांट को आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी इसको मिल रही हो, तो इससे मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप मनी प्लांट को अंधेरे कमरे में रख देंगे या किसी ऐसी जगह पे रख देंगे जहां पर इसको रोशनी नहीं मिल रही है, तो मनी प्लांट कम ग्रोथ करता है। टिप्स नंबर 2, मनी प्लांट की साफ सफाई का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चाहे आपने मनी प्लांट बाहर लगा के रखा हुआ है या फिर आपने मनी प्लांट घर के अंदर लगा के रखा हुआ है। अगर आपने बाहर लगा कर रखा हुआ है तो इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। इसके साथ ही इसकी जो पत्तियां सूख रही हैं, गल रही हैं या फिर पीली पड़ रही हैं कुछ इस तरीके से, तो आप इनको टाइम टाइम पर निकालते रहें, वरना ये आपके पौधे में फंगस बना देते हैं, इनके पत्तों में फंगस बना देते हैं। तो हमारा मनी प्लांट अच्छा खासा खराब हो जाता है और सारी की सारी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आप पानी का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपने इंडोर अपना मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है तो कभी भी आप इसके ऊपर धूल ना जमने दें। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस पत्तियों के ऊपर धूल जम रहा है, तो इसको आप किसी कॉटन के कपड़े से आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इसको साफ़ करते ही आपके मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सांस लेना शुरू कर देती हैं, इसकी पत्तियां तरोताज़ा और हरी भरी बनी रहती हैं। तो इस तरीके से आप इनको टाइम टाइम पर साफ़ ज़रूर करें। आपकी जो मनी प्लांट है उसकी पत्तियां ज़्यादा चमकदार और हरी भरी आपको दिखाई देंगी। इसको करना बहुत आसान है। हफ्ते में 15 दिन में एक बार जब भी आपको टाइम मिले तो ये काम आप मनी प्लांट के ऊपर ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस पत्ते को मैंने साफ़ किया कैसे ये चमकने लग गया है, और धूल पड़ने से ये इसकी जो चमक है वो कहीं खो जाती है। तो ये काम आप मनी प्लांट के ऊपर ज़रूर करें। इसके बाद टिप्स नंबर 3, मनी प्लांट की वाटरिंग। मनी प्लांट में पानी आपको कितना देना है। अगर आपने अपना मनी प्लांट इंडोर लगा के रखा हुआ है, घर के अंदर आपने कहीं इसको लगा कर रखा हुआ है, तो इसमें पानी का जो ध्यान है वो आपको विशेष रूप से रखना पड़ेगा। क्योंकि आपके मनी प्लांट की पत्तियां अगर अचानक से पीली पड़ने लग गई हैं और अचानक से ही आपका मनी प्लांट सूखने लग गया है, मरने लग गया है, तो इसका मतलब आपने मनी प्लांट के अंदर पानी ज़्यादा डाल दिया। और ये कंडीशन तभी आती है जब बहुत ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ें गलनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा जब भी इसकी ऊपर की जो मिट्टी की परत है वो कुछ सूखी हुई दिखाई दे, जैसे कि आपने देखा कि मेरे पौधे की जो मिट्टी है वो काफ़ी सूखी हुई दिखाई दे रही है और फिर भी पौधा हरा भरा है, यानी नीचे पानी अभी भी इसके अंदर है, मिट्टी मॉइश है, तभी ये हरा भरा बना हुआ है। तो जैसे ही ऊपर की परत आपको सूखती हुई दिखाई दे तभी आप मनी प्लांट के अंदर पानी दें। कभी भी मनी प्लांट को आप ओवर वाटरिंग ना करें। बहुत ज़्यादा पानी डालने से ही आपका मनी प्लांट
खराब होता है, इसको चेक करके ही डालें। टिप्स नंबर 4, मनी प्लांट की पॉटिंग मिक्स आपको कैसी रखनी है। अगर आप घर के अंदर मनी प्लांट लगाते हैं तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को मिलाकर ही मनी प्लांट लगाएं। इसमें जड़ों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, मनी प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा करता है। अगर आपके पास मनी प्लांट का पौधा है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा है तो सबसे जो मुख्य समस्या यही आती है कि आपके पौधे की पॉटिंग मिक्स अच्छी नहीं है, मिट्टी बहुत हार्ड है या फिर चिकनी मिट्टी में आपने अपना मनी प्लांट लगाया है। सिर्फ इन 2 चीज़ों को मिला लीजिए, आधी कोकोपीट और आधी खाद आप वर्मी कंपोस्ट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आधी कोकोपीट और आधी खाद में मिलाकर आप मनी प्लांट के पौधे को लगा दीजिए। इससे मनी प्लांट आपका बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। चाहे आपने इसको कहीं पे भी रखा है, चाहे घर में लगा के रखा है या फिर आपने बालकनी में लगाकर इसको रखा हुआ है। इसके बाद टिप्स नंबर 5, आपको मनी प्लांट को ज़्यादा घना बनाना है, ये लंबा बनाना है, आपको ये खुद से तय करना है। अगर आपको इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस चाहिए तो इसकी लंबी ब्रांचेस को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए तो ये नीचे तक फैलता चला जाए। लेकिन अगर आप मनी प्लांट को बेस से ही ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गमले से ही मेरा मनी प्लांट काफ़ी सारी नई ब्रांचेस लेकर आए, काफ़ी सारी पत्तियां निकाले और घना बना रहे, पूरा पॉट नए पत्तों से भरा रहे, तो इसके लिए आपको टाइम टाइम पर इसकी जो लंबी ब्रांच है उसको काट करके निकालना पड़ेगा। और इसको काट कर निकालने का भी एक तरीका है, इसको आपको बिल्कुल बेस से काट करके निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ कि ये ब्रांच मुझे काटना है तो इसको मैं बिल्कुल बेस से काटूंगी, जहाँ से ये ब्रांच निकल कर आ रही है, ताकि वहीं से नई ब्रांचेस आए। क्योंकि जहाँ से आप मनी प्लांट की ब्रांच को कट करते हैं वहीं से नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए आप, इसको मैंने सिर्फ बिल्कुल बेस से काट करके निकाल दिया है, अब यहीं से नई ब्रांच आनी शुरू होगी। जैसे कि ये ब्रांच आप देख रहे हैं, अगर इसको मुझे काटना है तो मैं बिल्कुल बेस से काटूंगी। अगर इसको मैं यहाँ से काट देती हूँ तो यहाँ से ही इसके अंदर ब्रांचेस निकलकर आनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो मनी प्लांट है इसकी शेप वैसे भी ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा घना बेस से ही बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस से इसकी ब्रांच को कट करके निकालें। इसके बाद टिप्स नंबर 6, जो भी ब्रांच आप काट करके निकालते हैं वो वेस्ट नहीं है। उस हर एक ब्रांच की एक पत्ती से आप एक नया मनी प्लांट का पौधा तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जो मनी प्लांट की ब्रांच है इसके अंदर एरियल रूट्स पाए जाते हैं, जो मनी प्लांट की पत्ती का नोड है वहाँ से जड़ें निकल करके आती हैं। तो इसको आप मिट्टी में लगा दीजिए। मिट्टी हल्की सी ऐसी होनी चाहिए जो थोड़ी भुरभुरी हो। बहुत चिकनी मिट्टी में जो कि पानी को बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखे, ऐसी मिट्टी में आप मनी प्लांट की कटिंग को बिल्कुल भी ना लगाएं। आप अगर कोकोपीट में इसकी कटिंग को लगा देते हैं तो कोकोपीट में भी इसकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है और 20 से 25 दिन में इसकी जड़ें निकल कर आ जाती हैं। इसको लगाने के बाद आप किसी शेड वाली जगह पे रखें, सीधी धूप में आपको इसको नहीं रखना है। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं इसको मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था 1 महीने पहले, तभी लगाया था और ये सारी की सारी पत्तियां ग्रो कर गई हैं। इसमें नई पत्तियां भी आनी शुरू हो गई है, काफ़ी अच्छे से ये सारी की सारी पत्तियां लग गई हैं। इसको जब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था 1 महीने पहले, तभी लगाया था और आप देख सकते हैं कि नए पौधे तैयार हो चुके हैं। इसके बाद टिप्स नंबर 7, जो कि है मनी प्लांट का फर्टिलाइज़र। चाहे आपका मनी प्लांट इंडोर है या फिर आउटडोर है, आप मनी प्लांट में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो कि आपके घर के अंदर ही पाए जाते हैं और उनको इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से आपके मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको सबसे अच्छी ग्रोथ के लिए सिर्फ नाइट्रोजन अगर अच्छी मात्रा में मिलती रहे तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बड़ी निकलती हैं, हरी निकलती हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छा करता है। तो इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से घरेलू टिप्स हैं। सबसे पहले तो कुछ हमारे घर के किचन में ही रोज़ निकलने वाले ऐसे पानी हैं जिनको हम फेंक देते हैं, जिसके अंदर आता है दाल का पानी। दाल का पानी नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है, इसके अंदर काफ़ी सारी नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। आपको पता है कि जो दाल का पानी है वो प्रोटीन का सोर्स होता है, दाल प्रोटीन का सोर्स है, तो इसीलिए दाल के पानी से पौधे को नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है। कोई भी दाल जब आप बनाने के लिए भिगो कर रखते हैं तो उसके पानी को आपको कभी भी नहीं फेंकना है। उस पानी का इस्तेमाल आपको अपने मनी प्लांट के पौधे के लिए करना है, या फिर कोई भी ऐसे पत्ते वाले पौधे जो कि आपने इंडोर लगा रखा है, उन सभी में ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये फ्री का लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि लगभग रोज़ ही हमारे घर में पाया जाता है। जैसे कि ये छोले मैंने भिगा कर रखे हुए हैं, तो ये जो छोले का पानी है इसको हमें फेंकना नहीं है। ये पानी आपके प्लांट के लिए, जितने भी पौधे हैं आपके, आप आउटडोर जितने भी पौधे हैं उनके अंदर भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन जो पत्ते वाले पौधे होते हैं जैसे कि मनी प्लांट, जिनको कि सबसे अधिक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वहाँ ये पानी बहुत बढ़िया काम करता है आपके पौधे के लिए। तो कभी भी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप ना फेंकें, ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइज़र है आपके पौधे के लिए। इसको जो इस्तेमाल करने का तरीका है कि अगर आप इसको डाइल्यूट नहीं करते हैं, सीधे अपने पौधे में डाल देते हैं, तभी ये आपके पौधे को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र नहीं है।
इस पानी को आपको अपने एक पौधे में हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ ये पानी आपके घर के अंदर निकल रहा है तो आप रोज़ ही एक पौधे में इसको देते रहें। एक पौधे में सिर्फ हफ्ते में एक बार ही आपको इस वाटर को देना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। इसके अलावा भी और कुछ ऐसे पानी हैं जो रोज़ किचन में निकलते हैं, जैसे कि चावल का पानी। चावल आप रोज़ बनाते हैं तो अगर जब भी आप चावल को भिगो कर रखते हैं तो उसके पानी को आपको कभी भी नहीं फेंकना है। एनपीके इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ में इसमें स्टार्च की मात्रा भी बहुत अच्छी पाई जाती है। तो चावल के पानी को आप सीधे अपने पौधे में डालें, इसको कभी भी ना फेंकें। इससे आपके पौधे की ग्रोथ आप देखेंगे कि 2-3 बार बस आप इसको डाल कर देखिए इस पानी को, और आपके मनी प्लांट की ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि आप मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र डालना भूल जाएंगे अपने मनी प्लांट के अंदर, या फिर कोई और इंडोर प्लांट है आपके पास उसमें भी आप इसको दे सकते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको भी आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधे आप अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को भी आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार देना है अपने सभी पौधों में। आप एक पौधे में हफ्ते में एक बार से ज़्यादा इसको रिपीट ना करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ आपके पौधे को नुकसान करती है। इसकी मात्रा का और टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो तो कभी भी आप इसको ना डालें। जब ऊपर मनी प्लांट की जो मिट्टी की परत है वो हल्की सूखी हुई से आपको दिखाई दे, तभी आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे के अंदर डालें, तो इससे आपके पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में इसको डालेंगे तो ये जो फर्टिलाइज़र आप डालोगे ये नीचे से बाहर निकल जाएगा और पूरा पोषण आपके पौधे को नहीं मिलेगा। चाहे आपने अपना मनी प्लांट इंडोर लगा के रखा हुआ है या फिर किसी बालकनी में लगा के रखा हुआ है, सभी जगह इस फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब टाइम है तीसरे फर्टिलाइज़र का, जो कि आपके मनी प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन देता है। इसके साथ ही काफ़ी सारे न्यूट्रिशन इससे आपके पौधे को मिल जाते हैं। इसके लिए आपको लेने हैं गोबर के कुछ उपले, और गोबर के उपलों को आप कम से कम एक दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए, और अगले दिन इस लिक्विड को छान करके आपको अपने पौधे के अंदर देना है। इसको डालने से पहले इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक होममेड फर्टिलाइज़र नहीं है, ये एक कंपोस्ट से बना फर्टिलाइज़र है। तो इसीलिए आप इसको 2 गुने पानी में डाइल्यूट कर लीजिए, यानी जितना आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया था उसका 2 गुना पानी लेकर आप इसको डाइल्यूट करके, और 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको देना है, हफ्ते में नहीं। अगर आपके पास गोबर के उपले नहीं है, आपके पास गोबर की सूखी हुई खाद है, तो आप 2-3 मुट्ठी गोबर की सूखी हुई खाद को भिगो कर रख सकते हैं, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है और आपका मनी प्लांट इंडोर है तो आप उसको भी एक दिन के लिए पानी में भिगो कर छोड़ दीजिए, और उसको छान कर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप मनी प्लांट में दें। इससे मनी प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है, तो हमारा मनी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। आपका मनी प्लांट भी कुछ ऐसे ही ग्रोथ करेगा, और आप देख सकते हैं कि ये कुछ 4 इंच के गमले में लगा हुआ है और पूरा का पूरा कितने सुंदर पत्तों से भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने मनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। किचन से निकलने वाले दाल का पानी, या फिर आप सोयाबीन को भिगो कर रखते हैं तो उसके पानी को भी अगर इसके अंदर डाल देते हैं तो उससे भी बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हमारे पौधे को मिल जाती है। या फिर वो सब्जियां जो कि हरे छिलके वाली सब्जियां होती हैं, उन छिलकों को आप फेंक देते हैं, उन छिलकों को आप एक दिन के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए, और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है उसको आप अपने मनी प्लांट के अंदर अगर डाल देते हैं तो इससे भी मनी प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो आपका मनी प्लांट बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा और हरा भरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर किए। आप इनको आजमा कर अपने पौधे के ऊपर ज़रूर देखें, आपके मनी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके साथ ही जो मैंने आपके साथ केयर टिप्स शेयर किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ फर्टिलाइज़र ही नहीं, उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।